हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेज में। ये एचएसएससी का प्रीवियस पेपर है। ये एनटीए के द्वारा ही पूछे गए सभी प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा की महिलाओं का पारंपरिक परिधान है जो दुल्हन को विवाह के समय दिया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? दीमच। ये दुल्हन को पहनाया जाता है जब वो फेरों पे बैठती है जब। और विवाह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि खोड़िया नृत्य कब किया जाता है? तो जब दूल्हा बारात लेके चला जाता है उसके बाद घर की महिलाएं खोड़िया नृत्य करती हैं। तो इसका आंसर क्या है? दीमच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा में फरगल क्या है? फरगल क्या होता है? बच्चों का टोप। महाभारत में हरियाणा को खालिस्तान कहा गया है। जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। और हरियाणा को महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया है? बहुधान्य। इसका अर्थ क्या है? अत्यधिक समृद्ध भूमि। अगर हम महाभारत की बात करें तो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था 900 ईस्वी पूर्व, और पूरे 18 दिन महाभारत का युद्ध चला था। और कुरुक्षेत्र के ज्योतिषर स्थान पर कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और एनटीए ने एक क्वेश्चन पूछा था पीछे पेपरों में कि धरणीधर की अखंड प्रकाश पुस्तक में हरियाणा को क्या कहा गया है? हरिबंगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा शासकों और खालिस्तान के बीच लड़ी गई। तो इसका आंसर क्या है? अहमद शाह अब्दाली। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1761 में। और विजयी कौन हुए थे? अहमद शाह अब्दाली। मराठों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? सदाशिव भाऊ ने किया था। अगर हम पानीपत की बात करें तो पेट्रोकेमिकल हब, बुनकरों की नगरी पानीपत को कहा जाता है। पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई हैं। पहली 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर विजयी रहा। दूसरी 1556 में अकबर और एमू के बीच में हुई थी। और जिसमें एमू की आंख में तीर लगने के कारण एमू की मृत्यु हो गई थी और अकबर जीत गया था। एमू को दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? एमू। और उस समय विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त मिलती थी, और एमू विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त करने वाला अंतिम हिंदू शासक था, 14वां। अगर हम मोहम्मद गोरी की बात करें तो मोहम्मद गोरी के साथ पृथ्वीराज चौहान ने 2 युद्ध लड़े गए हैं। 1191 का युद्ध पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे, और 1192 तराइन का दूसरा युद्ध जिसमें मोहम्मद गोरी जीत गया था। अगर हम बाबर की बात करें तो 1526 का युद्ध हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के। और इसी की जीत की खुशी में बाबर ने पानीपत में क्या बनवाया था? काबुली बाग मस्जिद बनवाई थी। और बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव भी इस तीसरे युद्ध के बाद रखी थी। तो इसका आंसर क्या है? अहमद शाह अब्दाली। भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के संस्थापक कौन है? ऑप्शन है भजनलाल, छोटू राम, बंसीलाल और रणवीर सिंह हुड्डा। तो इसका आंसर क्या है? छोटू राम। छोटू राम से एनटीए ने क्वेश्चन पूछ रखा है कि छोटू राम ने 1923 में किसने फजल ए हुसैन के साथ मिलकर जमींदारा लीग की स्थापना की थी, यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? तो छोटू राम ने। छोटू राम का वास्तविक नाम क्या है? रिचपाल। छोटू राम को किसानों का मसीहा, रहबर आजम छोटू राम को कहा जाता है। छोटू राम ने 1916 में जाट गजट समाचार पत्र लिखा था। ठीक है। छोटू राम का जन्म कहाँ हुआ था? गढ़ी सांपला, रोहतक में हुआ था। अगर हम भजनलाल की बात करें तो मुख्यमंत्री में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? भजनलाल का। और उसके बाद किसका है? बंसीलाल का। बंसीलाल को आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। 1970 में बंसीलाल ने तमिल को हरियाणा की दूसरी भाषा घोषित कर दिया था, लेकिन 2010 में हुड्डा सरकार आई तब उसने तमिल को हटाकर पंजाबी को दूसरी भाषा का दर्जा दिया था। बंसीलाल, जिसे लौह पुरुष भी कहा जाता है, 1996 में इसने एक पार्टी बनाई थी, हरियाणा विकास पार्टी। तो इसका आंसर क्या है? छोटू राम। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट है, महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस क्षेत्र में हुआ? तो कहाँ पर हुआ था? कुरुक्षेत्र में। झज्जर की बात करें तो झज्जर से क्वेश्चन पूछा गया है पहले पेपर में कि कौन सा जिला सुराही के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? झज्जर। झज्जर में बेरी का मेला लगता है, और भीमेश्वरी देवी
का मंदिर कहाँ पर है? झज्जर के बेरी में। और 1857 की क्रांति में झज्जर का नेतृत्व किसने किया था? अब्दुल रहमान खान ने किया था। और झज्जर में भिंडावास, खप्परवास 2 अभ्यारण्य हैं। और जो भिंडावास है वो रामसर साइट में शामिल हो चुका है। हरियाणा की 2 साइट आर्द्रभूमि में शामिल हो चुकी हैं रामसर की। कौन सी? भिंडावास और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुड़गांव में है। पानीपत बुनकरों की नगरी, पेट्रोल। अगर पानीपत बिलूजे पर्यटन स्थल, काला अम्ब, काबुली बाग मस्जिद, बुअली शाह कलंदर की मज़ार, ये सब कहाँ है? पानीपत में है। और पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है वो पानीपत से शुरू हुई थी 22 जनवरी 2015। और एनटीए ने क्या क्वेश्चन पूछा था कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई पानीपत से, उसका शुभारंभ किसने किया था? तो किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने। और पहले एचएसएससी ने इससे एक क्वेश्चन पूछा था कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है उसका प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ पर नरेंद्र मोदी के साथ कौन सी एक्ट्रेस थी, कौन सी अभिनेत्री नरेंद्र मोदी के साथ थी? तो कौन सी थी? माधुरी दीक्षित। अगर हम हिसार से बात करें तो हिसार की स्थापना 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने की थी। हिसार अंतर्राष्ट्रीय महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा कहाँ पर है? हिसार में। स्टील सिटी, इस्पात नगरी हिसार को कहा जाता है। और एयर टैक्सी की शुरुआत भी कहाँ से हुई थी? हिसार से चंडीगढ़ तक हिसार में था। और हिसार से एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कौन सा है? हिसार में है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र, भेड़ प्रजनन केंद्र, सुअर प्रजनन केंद्र, ये सब कहाँ पर है? हिसार में। और हिसार में यूनिवर्सिटी है HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी। और इसका नाम 1991 में चौधरी चरण सिंह के नाम पर रख दिया गया। और लुआस यूनिवर्सिटी है 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा यूनिवर्सिटी लुआस। और उसी लुआस यूनिवर्सिटी में उत्तर भारत का पहला पशु ब्लड बैंक बनाया जा रहा है। और एक यूनिवर्सिटी है GJU गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। और हिसार में एक दूरदर्शन केंद्र है जिसका अभी 2023 में हेडक्वार्टर, दूरदर्शन केंद्र जिसकी स्थापना 2002 में सुषमा स्वराज ने उसका उद्घाटन किया था। और पहले उसका हेडक्वार्टर हिसार में था, लेकिन अब 2023 में उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? चंडीगढ़ में स्थानांतरित कर दिया। और 1999 में आकाशवाणी केंद्र हिसार में खुला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है? 6। यानी कि प्रशासनिक राजस्व कह दे या फिर मंडल पूछ ले तो ये कितने हैं? 6 हैं। अगर हम उपमंडलों की बात करें तो 74 हैं। नगर निगमों की संख्या हरियाणा में कितनी है? 11। और जो 11वां नगर निगम बना है वो कौन सा है? मानेसर, जिसका क्षेत्रफल 124 वर्ग किलोमीटर है। 29 गांव इसमें शामिल हुए हैं। और 2020 में मानेसर को नगर निगम बनाया गया था। अगर नगर परिषद पूछे तो 23। और जो नवीनतम है वो कौन सी बनी थी? पटौदी मंडी। नगर पालिका की संख्या है 56। तहसील कितनी है? तहसील है 95। और खंड है 143। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में हरियाणा विधानसभा की सीटों की संख्या को बढ़ाकर 90 किया गया था? जब हमारा हरियाणा बना तो विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी थी? 54, 1966 में। और 1967 में इनकी संख्या कितनी हो गई? 81। अगर पूछा जाए कि जो पहले चुनाव हुए थे वे कितनी सीटों पर हुए थे? 81 सीटों पर हुए थे। और 1977 में इनकी संख्या कितनी कर दी? 90 हो गई। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 1967 में विधानसभा की सीटें कितनी थी? 81 थी। अगर हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन है? सन्नो देवी। पहली महिला अध्यक्ष कौन है? सन्नो देवी। पहले पुरुष अध्यक्ष कौन है? राव वीरेंद्र सिंह। और सबसे छोटा कार्यकाल भी किसका है? राव वीरेंद्र सिंह का। अगर हम विधानसभा की सीटों की बात करें तो सबसे अधिक सीट किस जिले की हैं? हिसार की हैं 7। और सबसे कम पंचकुला और चरखी दादरी की हैं, उसमें क्या कितनी हैं? 2 हैं। और विधानसभा का जो डिजाइन है वो हमारी विधानसभा का वो किसने तैयार किया था? ली कार्बूजियर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई, जिसे पहले गिद्ध देखभाल केंद्र के रूप में जाना जाता था? इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। और कहाँ पर है ये? पिंजौर पंचकुला में। जो पिंजौर में वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, उसी के अंदर ये स्थित है।
ये एनटीए ने पूछ रखा है। ये पहले क्वेश्चन बिल्कुल नया क्वेश्चन है, आगे आने की भी पूरी पूरी संभावना है। अगर किसी को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का खालिस्तान सबसे बड़ा राज्य है। तो कौन सा राज्य है? 18वां राज्य। 70वें संविधान संशोधन के द्वारा हरियाणा 18वां राज्य बना था। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? फरीदाबाद। और सबसे छोटा कौन सा है? पंचकुला। और जो फरीदाबाद है क्षेत्रफल में सबसे छोटा है और सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सिरसा है। आगे है हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो कौन सा है? राजस्थान। कौन सी नदी वर्षा ऋतु में राज्य के अम्बाला एवं कुरुक्षेत्र में बाढ़ का कारण बनती है? तो हरियाणा में एकमात्र नदी है जो हरियाणा में से ही निकलती है। तो कौन सी नदी है वो? मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है टांगरी नदी। टांगरी नदी मारकंडा की सहायक नदी है और यही है जो अम्बाला और कुरुक्षेत्र में बाढ़ का कारण बनती है। अगर हम मारकंडा की बात करें तो मारकंडा का पुराना नाम क्या है? अरुणा नदी। मारकंडा की सहायक नदियाँ रण, बेगना, नकटी और टांगरी, ये चारों किसकी हैं? मारकंडा की सहायक नदियाँ हैं। और घग्गर नदी को पहले आकरा नदी के नाम से जाना जाता था और जो मारकंडा नदी है वो घग्गर नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और राक्षसी नदी है ये यमुनानगर में बहती है। नर नारायण गुफा हरियाणा के किस जिले में है? यमुनानगर में। अगर हम भिवानी की बात करें तो बॉक्सिंग का पावर हाउस सबसे अधिक मंदिरों की संख्या कहाँ पर है? भिवानी में है। भिवानी में चिड़ियाघर है। चिड़ियाघर हरियाणा में 3 है, एक रोहतक में है जो सबसे बड़ा है, एक पीपली कुरुक्षेत्र में है और एक भिवानी में है। सोनीपत जिसका पुराना नाम सोनप्रस्थ है। कुरुक्षेत्र जिसे धर्मनगरी कहा जाता है। कुरुक्षेत्र का एक थानेसर है जिसका पुराना नाम क्या था? स्थानेश्वर। कुरुक्षेत्र में ही महाभारत का युद्ध लड़ा गया था जो 18 दिन चला था। ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। और एक छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कुरुक्षेत्र में है और जो हरियाणा का सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा कौन सा है? अबूबसैर जो कि सिरसा में है। हरियाणा राज्य की राजधानी कहाँ पर है? कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। पानीपत के तो तीनों युद्ध 1526, 1556 और 1761। सोनीपत जिसका पुराना नाम सोनप्रस्थ है। और सोनीपत में क्या है? दीनबंधु इंजीनियर कॉलेज कहाँ पर है? सोनीपत में। मोतीलाल नेहरू खेल स्टेडियम सोनीपत में है। और मशरूम की सबसे अधिक खेती कहाँ पर की जाती है? सोनीपत में। बॉक्सिंग का पावर हाउस मिनी कुइबा, ये सब कौन है? और भिवानी से एक वीरेंद्र सिंह है जिनका संबंध कहाँ से है? भिवानी से है। बॉक्सिंग खेलते हैं। उसने पहला बॉक्सिंग में पहला ओलंपिक में पहला कांस्य पदक दिलाया था। दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? यमुनानगर में। और इसकी कैपेसिटी कितनी है? 600 मेगावाट। पानीपत तापीय विद्युत परियोजना पानीपत में ही है और इसकी क्षमता कितनी है? 1367। हिसार में कौन सी है? राजीव गांधी विद्युत परियोजना जिसकी क्षमता कितनी है? 1200। यमुनानगर में दीनबंधु की होगी। और एक है अरावली सुपर तापीय परियोजना, इसका दूसरा नाम क्या है? इंदिरा गांधी। ये कहाँ पर है? झज्जर में है। और झज्जर में एक और है महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना, वो भी झज्जर में है। और एक गैसीय विद्युत परियोजना है वो फरीदाबाद में है। अगर हम सिरसा की बात करें तो सिरसा 2003 में देवीलाल यूनिवर्सिटी खुली थी सिरसा में। चोरमार गुरुद्वारा सिरसा में। अनकाई दलदल कहाँ पाया जाता है? सिरसा में। और सिरसा में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है अबूबसैर वन्यजीव अभ्यारण्य सिरसा में स्थित है। शेर-ई-स्कंद वन सिरसा में पाए जाते हैं। हरियाणा का सबसे पश्चिमी गांव कौन सा है? चौटाला जो कि सिरसा में है। खट्टे फल, गेहूँ ये सब कहाँ पाए जाते हैं? सिरसा में। और सबसे अधिक सिंचाई भी कहाँ पर होती है? सिरसा में, क्योंकि सबसे कम बरसात कहाँ होती है? सिरसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? कैरू भिवानी।
अगर पूछा जाए कि मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है, वो हो जाएगा झाबुआ रेवाड़ी। अगर आप मोरनी में पूछें तो फीसेंट प्रजनन केंद्र मोरनी में स्थित है। गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला में है। और कालका देवी मंदिर पंचकुला में है। यादवेंद्र गार्डन जिसे मुगल गार्डन कहते हैं, उत्तर भारत का नंदनवन कौन से हैं, यादवेंद्र गार्डन है, जिसका निर्माण किसने किया था, फिदई खान ने किया था। पीपली में क्या है, ब्लैक बक प्रजनन केंद्र। छिलसिला वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सब कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। इसार, लाला लाजपत राय की कर्म भूमि कौन सी है, इसार। और लाला लाजपत राय ने आर्य समाज की स्थापना 1886 में की थी और कांग्रेस की स्थापना 1887 में की थी। एयर टैक्सी इसार से शुरू हुई। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, इसार में है, जिसे अब सौर ऊर्जा संचालित किया जाएगा। सबसे बड़ा पशु फार्म इसार में है। HAU 1970, लुहास 2010, जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी 1995, इन सब की स्थापना कहाँ की गई है, इसार में की गई है। आगे है, हरियाणा के खिलाड़ी अरविंदर सिंह किस खेल से संबंध रखते हैं, तो किससे रखते हैं, शूटिंग से। हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन खिलाड़ियों से जरूर आएगा कि किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है, जेवलिंग थ्रो से है। विजेंद्र सिंह का बॉक्सिंग से है। मनोज कुमार का बॉक्सिंग से है। अवा सिंह का भी बॉक्सिंग से है, शूटिंग से। और किसका है, मनु भाकर का। फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन की स्थापना हरियाणा में किस स्थान पर की गई है, तो कहाँ पर की गई है, पिंजौर और करनाल, दो जिलों में इक्का है, इक्का की स्थापना की गई है, एक तो पिंजौर और एक करनाल। रोहतक की बात करें तो तिलियार झील आकाशवाणी केंद्र सबसे पहला 1976 में बना था, कहाँ है, रोहतक में। MD यूनिवर्सिटी, ये सब कहाँ पर है, रोहतक में है। निम्नलिखित में से 2020 में आयोजित 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद का थीम स्टेट कौन सा था, तो कौन सा था, ये तो 34वां पूछ रखा है, लेकिन अब 2023 में कौन सा हुआ है, 36वां हुआ है। और जो सूरजकुंड मेला है वो कहाँ लगता है, फरीदाबाद में लगता है। तो ये तो पुराना हो गया, तो अब कौन सा पूछेंगे, 36वें नंबर का पूछेंगे। और 36वें नंबर का फरवरी, जो सूरजकुंड का मेला वो फरवरी महीने में लगता है। और जो थीम स्टेट हैं वे कौन से हैं, जो भारत के पूर्वी राज्य हैं ना 8, वे 8 थीम स्टेट के रूप में आए हैं। और कंट्री कौन सी है, SCO की। SCO जो संगठन है ना, उसमें जितनी भी कंट्री शामिल हैं वे सभी इसमें आई हैं। हरियाणा में किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष के रूप में घोषित किया गया, 2006 को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।